हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो एग्ज़ाम्स को लेकर क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कब एग्ज़ाम्स होती हैं, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप नए स्टूडेंट हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, आपने अभी ही एडमिशन लिया है, ठीक है, या फिर आप पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं इस वीडियो के अंदर एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे ही जो डाउट्स रहते हैं वो क्लियर करूँगा, ठीक है, और कुछ नई चीज़ें भी बताऊँगा जो शायद आप लोग जानते नहीं होंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कि ये एग्ज़ाम्स किस तरह से करवाती है और क्या सारे इनके नियम कानून हैं एग्ज़ाम्स को लेकर, ठीक है। तो कई जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, सबसे पहला एक क्वेश्चन कई लोगों का रहता है कि ये यूनिवर्सिटी क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाती है क्या? ठीक है, तो सच में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं मेरे पास। कई जो स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो ऐसा क्वेश्चन मुझे भेजते हैं कि सर इसके अंदर क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है? क्योंकि ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है ना? मतलब इसकी ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन होती है, तो उन्हें ये लगता है कि इसकी एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होती होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। 99% जितनी भी कोर्सेज ये लोग रन करते हैं, सबके एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पर ही होते हैं, जैसे नॉर्मली जो एग्ज़ाम्स होते हैं सबके। हाँ, कुछ जो खासकर है ना, जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज हैं, ठीक है, खासकर डिप्लोमा लेवल पे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कुछ एग्ज़ाम्स शायद ऑनलाइन करवा ली जाती हैं, खासकर जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं। जैसे इसमें दो तरह के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, एक तो ओडीएल है जिसको ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स बोलते हैं, और एक ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उसका एडमिशन अलग अलग तरीके से होता है। तो उनमें कुछ पेपर्स का होता है कि उसका ऑनलाइन पेपर शायद ले लिया जाए, ओके, बट 99% सारे पेपर्स ऑफलाइन मोड पे होते हैं। ओके, आपको फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे पेन पेपर मोड जो रहता है उसी मोड में एग्ज़ाम लिया जाता है। ओके, अब दूसरी बात, कई लोग ये पूछते हैं कि सर इसमें एडमिशन लेने के बाद एग्ज़ाम कब होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो एक बात आप याद रखना, आपने अगर एडमिशन ले लिया है तो इस यूनिवर्सिटी में साल में 2 बार एग्ज़ाम होती है, ठीक है? ये मैंने इनका ही जो एग्ज़ाम्स को लेकर जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उसका एफएक्यू निकाल के रखा है, ठीक है? इसमें सारे ही ज़्यादातर आंसर्स इन लोगों ने दिए हैं। तो याद रखना, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, ओके? एक जनवरी, फरवरी के अंदर होता है ना? मान लीजिए जैसे ये 2026 था, ओके, तो 2026 के अंदर जनवरी फरवरी में एक एग्जाम हुआ था, मतलब जनवरी की एंडिंग तक स्टार्ट होता है, फरवरी तक चलता है, ओके। और फिर इसके बाद जुलाई महीने में, जून जुलाई महीने में ये लोग एग्जाम करवाते हैं, ओके। तो इस तरह से साल में 2 बार एग्जाम का जो साइकिल है वो आता है। आप इनमें से जिसमें भी फिट बैठते हो, है ना, अब कौन व्यक्ति किस एग्जाम साइकिल में फिट बैठता है उसको लेकर भी ये मैं बताऊंगा, ओके। तो आप में से जो भी जिस भी साइकिल में फिट बैठता है उसमें आपको एग्ज़ाम देनी होती है, ओके। अब एग्ज़ाम देनी कैसे होती है, ओके, मतलब प्रोसेस क्या रहता है, आप एग्ज़ाम कब दे पाओगे? तो ये लोग जब भी एग्ज़ाम लेनी होती है, मान लीजिए जनवरी में इनको एग्ज़ाम करवानी है, तो ये लोग लगभग है ना, 1 महीना पहले, मान लीजिए जनवरी में अगर एग्ज़ाम करवानी है तो शायद अक्टूबर या नवंबर में ही अपनी वेबसाइट पर एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ करते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, ओके। और फर्स्ट टाइम जब आप भरोगे तो इसमें कोई फीस ये लोग नहीं लेते हैं, है ना, अभी तो नहीं लेते हैं, बट इन फ्यूचर मुझे पता है फीस का आ जाएगा, ठीक है, फीस की जो रूल है वो आ जाएगी, अभी तो नहीं है, ओके। तो 1-2 महीने पहले फॉर्म आते हैं, फॉर्म भरना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया है तो बस आपका जब भी एग्ज़ाम आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा। एडमिशन के बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरना सबको कंपलसरी है, जो एग्ज़ाम फॉर्म भरता है उन्हीं को एग्ज़ाम में बैठने दिया जाता है, ओके। एग्ज़ाम का एक हॉल टिकट रिलीज़ किया जाता है जब भी एग्ज़ाम हो रहा है, वो हॉल टिकट के बिना आपको एग्ज़ाम में बैठने भी नहीं देंगे ये लोग, है ना। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरना कंपलसरी है। मान लीजिए जुलाई में, अभी जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको पता होगा जून जुलाई में एग्ज़ाम चल रहे हैं, है ना, तो इन लोगों के जो फॉर्म है ये अप्रैल में आ गए थे, अप्रैल में इन लोगों ने फॉर्म भरे थे, तो अभी ये लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इस तरह से साल में 2 बार एग्ज़ाम होती है,
और एक स्पेशल एग्जाम का सेक्शन एक और आता है, वो ये है कि इसमें ऑन डिमांड एग्जाम भी होती है। ऑन डिमांड के ऊपर मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो डाला है, आप जाना मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, बीएयू की जो प्लेलिस्ट है उसमें देखना, एक ऑन डिमांड वाला एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख लेना। ऑन डिमांड की पूरी एबीसीडी आपको उसमें समझ में आ जाएगी कि ऑन डिमांड क्या है। ऑन डिमांड ये है कि मान लीजिए आप ये दोनों ही सेशन जो आए हैं इसमें अगर एग्जाम नहीं दे पाते हैं, है ना, तो आप चाहते हैं कि मेरे लिए स्पेशल एग्जाम कराया जाए, मैं चाहूँ तब एग्जाम हो जावे, तो उसको बोला जाता है ऑन डिमांड एग्जाम। तो आप उसमें खुद डेट सिलेक्ट करते हो, सेंटर सिलेक्ट करते हो, आपके अकॉर्डिंग वो स्पेशल पेपर करवाया जाता है, उसमें फीस लगती है क्योंकि आपके लिए स्पेशली अरेंजमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो वो आप ध्यान मतलब उसको भी माइंड में लेके चलना। कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग मतलब ये जो एग्जाम जब भी हो रहे हैं, तो इसमें नहीं दे पाए वो एग्जाम, तो वो ऑन डिमांड वाले में दे सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और है, एग्जाम में वही बैठ सकता है जिसने जो उनका जो असाइनमेंट है, जिसको ये लोग सतत मूल्यांकन बोला जाता है ना, तो स्वाध्यायकार बोलते हैं इसको ये लोग। तो जो लोग असाइनमेंट जमा करते हैं वही लोग एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। वैसे एग्जाम फॉर्म भरोगे तो वहां पर वैसे आपसे कुछ चेक नहीं करवाया जाता, बस वहां आपसे पूछा जाता है कि आपने असाइनमेंट जमा करा दिए हैं, यस नो, है ना। ज्यादातर लोग यस ही करते हैं, भले उन्होंने जमा किया हो या नहीं किया हो। ओके, बट आपका फाइनल मार्कशीट तभी बन पाएगा जब आपने जो असाइनमेंट है वो भी सबमिट किए हैं, उसमें अ, जो भी है ना पासिंग मार्क्स रहते हैं वो आप लेकर आए हो, है ना। उसके असाइनमेंट के मार्क्स और आपके एग्जाम के मार्क्स वो दोनों कैलकुलेट होते हैं, तब आपका फाइनल मार्कशीट बनता है। अगर वो अधूरा रहेगा तो आपका जो मार्कशीट है वो भी इनकम्प्लीट दिखाई देगा। इसलिए इसमें एग्जाम में बैठने के लिए आपको असाइनमेंट बनाना कंपलसरी है, वो बनाने ही पड़ते हैं, है ना। असाइनमेंट को लेकर भी मेरे चैनल पे मैंने वीडियो डाल दिए हैं, इससे पहले ही आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो आप देख लेना। उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि असाइनमेंट कब कैसे, है ना, कहाँ से और कब जमा करना है, सारे ही डाउट्स रहते हैं उनको क्लियर किया, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। ओके, और फिर एक चीज जो सबसे ज्यादा और में से पूछी जाती है कि सर हम कौन सी एग्जाम में बैठेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, इसमें मान लीजिए आपने जनवरी और फरवरी में जो एडमिशन साइकिल आती है उसमें आपने एडमिशन लिया है ना। आपने सेमेस्टर बेस्ड अगर कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो 6 महीने बाद आएगी। यानी आपका जो एग्ज़ाम है वो जून जुलाई के अंदर जो एग्ज़ाम साइकिल आती है उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके, अब मान लीजिए अगर आपने ईयर बेस्ड कोर्स में एडमिशन लिया है जनवरी और फरवरी के अंदर, है ना, जो जनवरी फरवरी में जो साइकिल आती है एडमिशन की, उसमें अगर आपने एडमिशन लिया है 1 साल वाले कोर्स के अंदर, ईयर वाले कोर्स के अंदर, तो आपका जो एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर 2027 में जो जनवरी में एग्जाम होगी उसमें आएगा एग्जाम आपका। ठीक है, मतलब बस इतना याद रखना कि आपका सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम है तो आपका एग्जाम 6 महीने बाद है। ओके, और आपका ईयर बेस्ड है तो आपने जब भी लिया है उसके अगले साल जो एग्जाम आएगा, एग्जाम एग्जाम साइकिल आएगा, उसमें आपको भरना पड़ेगा फॉर्म, है ना। और साल में 2 बार फॉर्म भरे जाते हैं, एक तो जनवरी में, है ना, जनवरी फरवरी में, और ये जून जुलाई में, है ना, इसमें एग्जाम होते हैं। और इसके फॉर्म वैसे 1-2 महीने पहले ही भर लिए जाते हैं। अगर मान लीजिए जनवरी में एग्जाम होने वाला है तो उसके फॉर्म अक्टूबर नवंबर में ही आ जाते हैं, और जून जुलाई में अगर एग्जाम होने वाला है तो उसके फॉर्म अप्रैल में आ जाते हैं। अगर आप मेरी चैनल से जुड़े रहोगे, अब है ना, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो कब फॉर्म आया है ना, कैसे भरना है, इसको लेकर मैं अपडेट देता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लेना, है ना। आपको फिर ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा एग्ज़ाम फॉर्म कब आया है, कब भरूँ मैं, इसको लेकर मैं वीडियो लाता रहता हूँ। ओके, नहीं तो कई स्टूडेंट होते हैं, कईयों का एग्जाम छूट जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है ना। इस यूनिवर्सिटी में आप रेगुलर तो जाते नहीं हो, आपका फ्रेंड सर्कल भी नहीं होगा कि आपको पता चलता रहे। तो इस तरह की चैनल्स जो रहती हैं वो आपको हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो एग्जाम से रिलेटेड डाउट हैं वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और रहती है, कई लोग फेल हो जाते हैं, तो अगर आप मान लीजिए फेल हो गए हैं तो जब भी नेक्स्ट एग्जाम साइकिल आ रही है उसमें आप फॉर्म भर देने का और पास हो जाने का, या फिर आप ऑन डिमांड वाला फॉर्म भर देने का और पास हो जाने का, ये एक रूल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, और शायद जो लोग फेल हो जाते हैं, एटी आ जाती है, तो उसका शायद एक बार फीस लगता है। बाकी जो फ्रेश एग्जाम फॉर्म भरते हैं उनका कोई फीस नहीं लगता है। याद रखना आप ये चीज़। ठीक है।
तो अभी भी कोई डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप आराम से पूछिए। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्द आपका रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है? चैनल को आप जॉइन भी कर सकते हो, अगर आप प्रीमियम मेंबर बनोगे तो मैं आपके रिप्लाई, जो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके रिप्लाई जल्द से जल्द दूँगा। ठीक है? और चैनल पे नए आए हो, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना और शेयर भी करना। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।